राजकुमार कॉन्ट्रैक्टर एक हार्डवेयर स्टोर में है और कुछ परेशान दिख रहे हैं। इतने में उनका एक और कॉन्ट्रैक्टर दोस्त धर्मेंद्र वहां आते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे राजकुमार, क्या हुआ? परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बताऊं धर्मेंद्र, मुझे मेरे 2-3 कस्टमर्स का फोन आया था। उन्होंने ये शिकायत की कि उनके किचन के टाइलों से खोखली आवाज आ रही है। कई जगहों पर टाइलें ऊपर नीचे हो गई हैं। क्या बताऊं यार, अभी 6 महीने पहले ही मैंने नया काम किया था। समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा एडहेसिव इस्तेमाल करने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। तुमने टाइलें लगाने के लिए अच्छा एडहेसिव तो इस्तेमाल किया, लेकिन एडहेसिव को लगाया किससे और कैसे? मैंने एडहेसिव को थापी से टाइल के पीछे लगाया और टाइलों को सरफेस पर फिक्स किया। यही तो तुम्हारी परेशानियों की जड़ है। ओह, वो कैसे? आओ देखते हैं कैसे। थापी के इस्तेमाल से टाइल एडहेसिव टाइल के पीछे पूरी तरह से फैल नहीं पाता है, जिसके कारण एयर वॉइड्स यानी हवा के बुलबुले बन जाते हैं और टाइल की पकड़ जल्दी छूट जाती है, जिसके कारण टाइलों के गिरने का भी डर रहता है। इतना ही नहीं, थापी के इस्तेमाल से टाइल एडहेसिव कहीं ज्यादा तो कहीं कम लगता है, जिससे टाइलें ऊपर नीचे हो जाती हैं, यानी टाइलों का सरफेस एक समान नहीं रहता। इसके अलावा थापी से टाइल एडहेसिव भी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है और टाइलों को एडजस्ट और लेवल करने के लिए ज्यादा समय लगता है। इसका मतलब वक्त और पैसे दोनों की बर्बादी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इन सभी परेशानियों को दूर करना है तो टाइल एडहेसिव लगाते समय नॉच ट्रॉवेल का इस्तेमाल करना जरूरी है। आओ मैं तुम्हें इसके फायदे समझाता हूं। नॉच ट्रॉवेल से फैलाए हुए टाइल एडहेसिव पर टाइलें लगाने से एडहेसिव टाइल के पीछे एक समान फैल जाता है, जिससे टाइलों को सरफेस पर एक मजबूत पकड़ और प्रॉपर लेवलिंग मिलती है। मतलब हॉलो साउंड और लेवलिंग की परेशानी से छुट्टी। इतना ही नहीं, यह नॉच ट्रॉवेल टाइल एडहेसिव की खपत को भी कम करता है और टाइलों को एडजस्ट या लेवल करने में आसानी होती है, जिसके कारण आपका टाइम भी बचता है। इसका मतलब आपके वक्त और पैसे दोनों की बचत, यानी मुनाफा ही मुनाफा। और अंत में आपको मिलती है एक बढ़िया फिनिश वाली टाइलें, जिससे कस्टमर भी खुश और आप भी। आखिर आपका बढ़िया काम ही आपकी पहचान है। क्यों, सही कह रहा हूं ना? हाँ यार, सच में नॉच ट्रॉवेल इस्तेमाल करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका सही तरीका है नॉच ट्रॉवेल के डिजाइन वाली तरफ से दिखाए गए तरीके से टाइल एडहेसिव को एक ही दिशा में लगाएं। बाद में उस पर टाइल को रखकर और थोड़ा सा हिलाकर अच्छे से दबाएं। इससे टाइल एडहेसिव अच्छे से फैलेगा और टाइलों को एक मजबूत पकड़ बनाने में मदद करेगा। नॉच ट्रॉवेल का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखें कि टाइल एडहेसिव को क्रिस क्रॉस यानी घुमावदार तरीके से ना लगाएं। अगर आप इस तरीके से फैलाए टाइल एडहेसिव पर टाइलों को फिक्स करेंगे तो टाइल एडहेसिव टाइलों के पीछे अच्छे से नहीं फैलेगा और कई खाली जगह छोड़ देगा। मतलब सिर्फ नॉच ट्रॉवेल का इस्तेमाल करना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। तो अब हमेशा याद रखना, नॉच ट्रॉवेल का इस्तेमाल करके टाइल एडहेसिव को एक ही दिशा में लगाना, क्योंकि यही है आपकी टाइलों की लंबी जीवन रेखा। धर्मेंद्र, पर मुझे ये बताओ कि रफ नॉच ट्रॉवेल में ऐसी क्या खास बात है? सबसे पहले तो
रॉफ के नॉच ट्रॉवेल स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, तो इनमें जंग लगने का कोई सवाल ही नहीं होता। इतना ही नहीं, यह इस्तेमाल करने में काफी आसान है। और तो और, रॉफ के पास 3 अलग अलग प्रकार के नॉच ट्रॉवेल्स हैं, जिनके नाम हैं वी नॉच, स्क्वायर नॉच और यू नॉच, और यह हर जगह उपलब्ध है। ओह, पर मुझे बताओ कि रॉफ ने 3 अलग अलग नॉच ट्रॉवेल क्यों बनाए हैं? मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी है। वी नॉच का साइज 3 मिलीमीटर है, जो 1.5 से 2 mm की टाइल एडहेसिव की थिकनेस देता है। मुख्य रूप से इसे स्विमिंग पूल, स्मूथ या फ्लैट सरफेस पर टाइल लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये मोजाइक टाइल्स लगाने या रेजिन बेस्ड एडहेसिव लगाने के लिए एक बढ़िया विकल्प है। इसके इस्तेमाल से टाइल एडहेसिव कम से कम लगता है। स्क्वायर नॉच का साइज 6 मिलीमीटर है, जो 3 mm के टाइल एडहेसिव की थिकनेस देता है। मुख्य रूप से इसे लेवल्ड फ्लोर या वॉल सरफेसेस पर टाइल लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इतना ही नहीं, 2 फीट तक की टाइलों या स्टोन को लगाने के लिए यह एक बढ़िया ऑप्शन है। अंत में है यू नॉच, जिसका साइज 10 मिलीमीटर है और जो 5 से 6 mm के टाइल एडहेसिव की थिकनेस देता है। बड़ी साइज की टाइलों और हाई अनड्यूलेटेड सरफेस पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारा मतलब ये है कि ये तीनों नॉच ट्रॉवेल अलग अलग एरिया ऑफ एप्लीकेशन के लिए हैं? बिल्कुल सही राजकुमार। अच्छा, अब मैं समझा इन तीनों ट्रॉवेल्स का सही इस्तेमाल। अब से मैं अपने हर टाइलिंग के काम में नॉच ट्रॉवेल्स का ही इस्तेमाल करूंगा। अरे राजकुमार, सिर्फ नॉच ट्रॉवेल का इस्तेमाल करना काफी नहीं है। इसके साथ और दूसरे टूल का भी इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें एक A1 फिनिशिंग की टाइलें मिलेंगी। कौन से दूसरे टूल? उन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।